जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का पैक्स लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने मेरे यूट्यूब पे देख लिया होगा, मैंने नोटिफिकेशन दे दिया था कि आज हम चंद्रमा और हम ब्लू चंद्रमा के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम फिलोसोफर की बात को समझ लेते हैं कि इन्होंने अपने विचार कैसे प्रकट किए। फ्रैंक ब्रूसले टेलर, इन्होंने क्या कहा था कि 100 मिलियन वर्ष पहले क्या हुआ था क्रेटेशियस काल में। कब? 100 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस काल के दौरान चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा पकड़ लिया गया और पृथ्वी के इतने करीब आ गया कि इसके ज्वारे खिंचाव ने महाद्वीपों को भूमध्य रेखा की ओर खींच लिया। जो आपके जो टेलर थे, ये इन्होंने महाद्वीप का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी। ये उसके लिए फेमस माने जाते हैं। इन्होंने तो ये सिद्धांत दिया था। अब बात करते हैं सर जॉर्ज डार्विन। ये भी एक फिलोसोफर थे आपके। इन्होंने क्या कहा था, जो चंद्रमा की उत्पत्ति के संबंध में इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि देखो ऐसा है जैसे हमारे जो चंद्रमा है वो हमारे पृथ्वी से ही बना है। इन्होंने क्या कहा था, डार्विन ने सुझाव दिया कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा एक ही तेजी से घूमने वाले पिंड का निर्माण करते थे। इन्होंने कहा चंद्रमा पृथ्वी से ही मिलकर बना है, उससे अलग होकर बना है। फिर उन्होंने कहा कि संपूर्ण पिंड की एक गूंगा घंटी के आकार का पिंड बन गया। पहले हमारी पृथ्वी ऐसी थी, चंद्रमा ऐसा था, थोड़ा सा सरफेस उठा हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, ये पूरा ग्रेविटी फोर्स के कारण ये पूरा उठ गया। इन्होंने ये सिद्धांत दिया। जैसे आप सभी जानते हैं, जब हमारी पृथ्वी बनी थी उस समय काफ़ी हीट थी। पृथ्वी की अंदर की परत तो गर्म थी। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, पृथ्वी की बाहरी परत क्या हो गई, ठंडी हो गई। तो गर्म परत और ठंडी परत आपस में समायोजित नहीं कर पाए, जिस कारण ठंडी परत गर्म परत से अलग हो गई, जिस कारण चंद्रमा का निर्माण हुआ। फिर इन्होंने दिया आखिरकार दोनों के शरीर अलग हो गए। फिर इन्होंने क्या कहा कि इस तरफ से आपका ये पार्ट्स अलग हो गया तो आपका चंद्रमा बना। ये पार्ट्स कौन सा कहलाता है, आपका पैसिफिक ओशियन वाला जो पार्ट्स है, जहाँ पर प्रशांत महासागर में काफ़ी गड्ढे पाए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि जो गड्ढे प्रशांत महासागर में है वो इसी के कारण है, चंद्रमा के कारण। तभी आपका क्या हुआ, चंद्रमा और पृथ्वी अलग अलग हो गए। फिर इन्होंने ये भी सुझाव दिया कि चंद्रमा का निर्माण करने वाला पदार्थ उस सामग्री से अलग हो गया था जो वर्तमान में हमारे पास प्रशांत महासागर के क्या है, गड्ढे पाए गए हैं। इन्होंने ये सुझाव दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, विखंडन सिद्धांत भी बोलते हैं, इसको हम फ्यूजन थ्योरी भी बोलते हैं। डार्विन जी ने ये कहा। लेकिन वास्तविकता में क्या है, साइंटिस्टों ने इनकी बात सुन ली, जो फिलोसोफर थे इन्होंने इनकी बात सुन ली। इन्होंने कहा चलो आपने अपना तर्क दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक। फिर हमारे साइंटिस्टों ने जो वर्तमान थ्योरी, इन्होंने क्या कहा कि सूर्य के पास एक तारा था जिसको बोलते हैं कैंपिनियन तारा। काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हुआ था। अब आप लगा लीजिए, उस जब काफ़ी ज़्यादा विस्फोट हुआ उसमें से कई सारे कण निकले। वो कण जो थे आपके मंगल ग्रह के दुगने भी थे। तो उसमें से एक कण आपके पृथ्वी पर जाकर टकराया। पृथ्वी पर टकराने के बाद क्या हुआ, उसमें काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से विस्फोट हुआ। टकराने के बाद क्या होगा, टुकड़ा विस्फोट होगा। फिर वो टक्कर होने के बाद वो विखंडन हो गए उन टुकड़ों में। फिर वो हमारे गुरुत्वाकर्षण, हमारा पृथ्वी बड़ा है चंद्रमा के अपेक्षा, तो उन कण के अपेक्षा भी हमारा पृथ्वी बड़ा होगा। तो जो छोटे छोटे कण थे वो पृथ्वी के चक्कर लगाते गए, वो कण आपस में मिलते चले गए। मिलने के बाद उससे हमारा चंद्रमा बना, मून बना, जो कि मैंने आपको ये चीज़ बताया। अब बात समझते हैं चंद्रमा के बारे में और क्या क्या चीज़ हैं। ये आपको थ्योरी समझ में आ गई। फ्रैंक ब्रूसले टेलर, जब मैं आपको महाद्वीपीय ड्रिफ्ट पढ़ाऊँगा तो मैं उसको और अच्छे से एग्जाम्पल बताऊँगा, क्योंकि ये माउंटेन्स के बारे में ज़्यादा बताते हैं कि कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कैसे बनी। उन्होंने एक सिद्धांत मतलब चंद्रमा का भी दिया, तो मैंने आपको वो बता दिया था। सर जॉर्ज डार्विन ने भी अपने एक सिद्धांत दिया, वो भी मैंने बता दिया। एग्जाम में आयत की फ्यूजन थ्योरी किसे कहते हैं, तो सर जॉर्ज डार्विन ने ही आपका फ्यूजन थ्योरी दिया था। ये बात आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब बात आते हैं मून पर। देखिए, अब हम मून के बारे में समझते हैं। आपका जो चंद्रमा है वो एक तरीके से उपग्रह है। उपग्रह किसको कहते हैं, उपग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। तो चंद्रमा क्या है, आपको अब चंद्रमा को समझते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए, हमारे पृथ्वी के चारों ओर दो टाइप के उपग्रह होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं जो प्रकृति द्वारा बने होते हैं, और दूसरा होता है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उपग्रह को इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट देखा होगा, जो हमारे सौर संचार संदेश भेजते हैं, जो वो भी हमारे पृथ्वी के चारों ओर सराउंडिंग करते रहते हैं। ये हमारा क्या है, ये प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब हम इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं।
मैक्सिमम होता है 4,07,000 किलोमीटर, कहीं पे आपको 4,09,000 किलोमीटर भी मिल जाएगा। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? अपोगी या अपभू। ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन होती है अमावस्या के टाइम पर, राइट। ये अमावस्या जब लगता है तब। मिनिमम डिस्टेंस कब होती है वो भी समझते हैं। 3,56,000 किलोमीटर या फिर इसको 3,64,000 किलोमीटर भी आपको कहीं पर मिल जाएगा। ये होता है पैरिगी की कंडीशन में, मतलब उपभू। आपका पूर्णिमा होता है ये तब आपका लगता है पूर्णिमा में। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था जो चंद्रमा का जो सरफेस होता है, राइट, ये हमारे पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है और ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते ये सूर्य की भी परिक्रमा करता है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, इसको आप ध्यान रखना कि जो चंद्रमा है ये पृथ्वी की परिक्रमा के साथ साथ ये आपके सूर्य की भी परिक्रमा कर लेता है। आप इसको नोट कर लेना। इसका जो सरफेस पे जो टेम्परेचर होता है उसकी बात करते हैं। जब सनराइज होती है चंद्रमा पर उस समय पर टेम्परेचर होता है 58 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के टाइम पर होता है +214 डिग्री सेंटीग्रेड। रात के टाइम पर होता है -243 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप सोचिए यदि हम पृथ्वी से यदि हम लूनर भेजें या फिर चंद्रयान भेज दें, कितने समय पर भेजेंगे? जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर हम चंद्रयान भेजें तो कितने समय पर भेजेंगे? जितने भी चंद्रयान भेजे जाते हैं, जितने भी लूनर भेजे जाते हैं वो आपके सनराइज़ के समय पर भेजे जाते हैं, जिसका टेम्परेचर होता है -58 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर में वो भेज नहीं सकते, 214 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसका टेम्परेचर प्लस में, तो आपका चंद्रयान पिघल जाएगा। और रात के टाइम पे -243 डिग्री सेंटीग्रेड जम जाएगा। तो जितने भी लूनर होते हैं, चंद्रयान होते हैं, वो इसी टाइम पर भेजे जाते हैं, राइट। तो हमने ये चीज़ समझ ली। अब देखते हैं आगे। हमने डिस्टेंस की भी बात कर ली, एपोगी किसे कहते हैं और पैरोगी किसे कहते हैं। अभी हम समझेंगे ब्लू मून्स क्या होते हैं, हम इसको भी देखेंगे ब्लू मून क्या होता है। अब देखिए, हम चंद्रमा पृथ्वी से सिर्फ 54% या कहीं पर आपको 59% मिल जाएगा, तो हम खाली इतना ही भाग इसको हम देख पाते हैं, राइट। जब पृथ्वी और चंद्रमा नज़दीक होते हैं, जब पूर्णिमा की कंडीशन होती है, 40% ही इसका मोर ब्राइट होता है। मोर ब्राइट मतलब चमकीला होता है 40% भाग, और हम इसका 14% भाग क्या होता है? बिगर, मतलब बड़ा होता है। तो ये आपका सुपर मून कहलाता है। सुपर मून की कंडीशन पूछ सकते हैं जब 40% मोर ब्राइट हो और 14% बिगर हो, तो आपकी सुपर मून की कंडीशन होती है। यह बताया जब चंद्रमा का प्रकाश सूर्य की परावर्तित प्रकाश है। क्या मतलब? देखिए, चंद्रमा का अपनी रोशनी तो है नहीं, सूर्य से रोशनी आई चंद्रमा पे, वो परावर्तित होकर उसकी रोशनी पृथ्वी पर आती है, राइट। तो उसको चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? जैसे हम रात में चंद्रमा देखते हैं, हमको चांदनी रात दिखाई देती है, तो वो रोशनी पृथ्वी तक कितने सेकंड में पहुंचती है? तो वो 1.3 सेकंड में पहुंचती है। ये आप ध्यान रखना। जो चंद्रमा की चांदनी होती है या फिर चंद्रमा की रोशनी होती है, तो हमारी धरती पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाती है। ये मैंने आपको ये चीज़ बताई। अब हम और जानते हैं चंद्रमा के अध्ययन को क्या बोलते हैं? सिलेनोग्राफी। क्या बोलते हैं? सिलेनोग्राफी। देखिए, इसमें पूछ लिया जाए क्या इसमें सिलेनोग्राफी में ज्वार का अध्ययन किया जाता? नहीं। वायुमंडल का? नहीं। इसमें हम सिर्फ रिलीफ एंड जियोलॉजी का अध्ययन करते हैं। इसका जो मास होता है चंद्रमा का, वो कितना होता है? 1/81। दैट द चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 1/81 भाग होता है। डायमीटर 34.76 किलोमीटर और 2160 मील्स तक। इसका जो मीन डेंसिटी होती है वो 61%, दैट ऑन द अर्थ। अब बात करते हैं इसका सरफेस की ग्रेविटी कितनी होती है? 0.165%, दैट ऑफ द अर्थ। अब बात करते हैं इसका वेलोसिटी, करते 1.48 मील्स पर सेकंड। चंद्रमा पर कितना है? 30,000 से ज़्यादा क्रेटर हैं। चंद्रमा पर क्या है? 30,000 से ज़्यादा क्रेटर हैं। तो कौन कौन से क्रेटर हैं वो? मेलिबियन क्रेटर और एक है आपका ग्रीमाल्डी क्रेटर। ये आपके दो क्रेटर हैं। और चंद्रमा पर आपके पर्वत भी हैं, आपके माउंट आल्प्स, कार्पेथियन, एपेनिन। जो हाइट है कम से कम 8,000 मीटर से ज़्यादा है। ये बात मैंने आपको बता दी। तो चंद्रमा का जो भूगोलिक केंद्र होता है, भूगोलिक केंद्र मतलब चंद्रमा का जियोग्राफिकल सेंटर होता है, इसके भूगोलिक केंद्र से मतलब जियोमेटेरिकल सेंटर तक 2 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा पर क्या है? आपके चंद्र सागर को मारिया कहा जाता है। चंद्रमा पर आपके लूनर सी भी है, उसको हम मारिया कहते हैं।
जो आपका अल्पाइन घाटी है वो सबसे गहरी घाटी है आपकी चंद्रमा की, ये मैंने आपको बताया। अब हम बात चलते हैं कि आपको ब्लू मून किसे कहते हैं और ये किस किस कंडीशन में पड़ते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। देखिए, जो आपका ब्लू मून होता है, ब्लू मून देखिए आपका कैलेंडर है, एक कैलेंडर में 1 से लेकर 31 या 1 से लेकर 30 तक महीना होता है, ठीक है। मैं अपवाद की बात छोड़ रहा हूँ 28-29 की। तो साधारण कितना होता है, 1 से लेकर 31 का महीना होता है एक कैलेंडर में। मान लो पहली पूर्णिमा आपको 1 या 2 तारीख को पड़ गई, तो कैलेंडर के जो अंतिम दिन होते हैं 30 या 31 को आपकी दूसरी पूर्णिमा पड़ जाती है। जब दूसरी वाली पूर्णिमा को, हम पूर्णिमा तो बोल नहीं सकते, तो उसको ब्लू मून बोल देते हैं, राइट। उसको क्या बोलते हैं, ब्लू मून। वो देखने में ब्लू नहीं है, उसको हम डुप्लीकेट मून बोल देते हैं, इसलिए ब्लू मून कहा जाता है। अब बात करते हैं कि आपके कहाँ पर देखे गए थे, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए, जो आपका ये ब्लू मून होता है, आपके 12 चंद्रमास को 1 लूनर ईयर कहा जाता है, ठीक। मतलब आप दूसरी भाषा में समझ सकते हैं कि चंद्रमा का एक साल 12 चंद्रमास होता है। जैसे 1 मेटोनिक साइकिल कितने ईयर के बराबर होती है, 19 ईयर के बराबर। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, एक मेटोनिक साइकिल कितने ईयर होते हैं, 19 ईयर। आपसे पूछ लेगा कि एक मेटोनिक साइकिल में कितने लूनर मंथ होते हैं, तब आप बोलेंगे एक मेटोनिक साइकिल में 235 लूनर मंथ होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन करते रहिए। देखिए, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आपका ये ब्लू मून है। ब्लू मून का मैंने आपको बता दिया। हम इससे बताते हैं चंद्रमा के बारे में। और आपसे पूछा जाए कि 12 चंद्रमास को 1 लूनर ईयर कहा जाता है, या 1 लूनर ईयर में आपके 12 चंद्रमास होते हैं। दूसरी भाषा में चंद्रमा का एक साल 12 चंद्रमास होता है, ठीक। फिर आपसे पूछा जाए कि एक मेटोनिक साइकिल में कितने ईयर होते हैं, तो एक मेटोनिक साइकिल में 19 ईयर का होता है। अब पूछा जाए कि एक मेटोनिक साइकिल में कितने लूनर मंथ होते हैं, तो आप बोलोगे 235 लूनर मंथ होते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 235 लूनर मंथ में कितने फुल मून होते हैं, 236 फुल मून होते हैं। मैंने आपको बताया कि ब्लू मून कैसे बनता है, कि एक कैलेंडर में आपकी पहली व दूसरी तारीख को आपकी पूर्णमासी पड़ गई, ठीक, फुल मून पड़ गया। तो उसी मंथ में क्या होता है, आपके 30 या 31 तारीख को क्या होता है, पूर्णमासी हो सकती है। तो उसको पूर्णमासी तो उसको बोलेंगे नहीं, पूर्णिमा तो उसको बोलेंगे, तो उसको ब्लू मून कहते हैं, मतलब डुप्लीकेट मून को हम मान लेते हैं। अब देखिए, जैसे ब्लू मून की घटना कैसे पड़ती है और किस किस कारण से पड़ती है, वो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन ब्लू मून का जो घटना हुई है वो कब कब हुई है, आपकी 31 जनवरी 1999 को हुई थी। नोट करना, 31 जनवरी 1999 को ब्लू मून की घटना हुई थी। 21 मार्च 1999 को घटना हुई थी। 30 दिसंबर 2001 को हुई थी। 31 जुलाई 2004 को हुई थी। फिर 30 जुलाई 2007 को भी हुई थी आपकी ये। फिर आपकी 31 दिसंबर 2009 को हुई थी। फिर आपकी रिसेंटली 22 अगस्त 2021 को हुई थी। अब इन फ्यूचर बात कर रहे हैं, ब्लू मून कब दिखेगा, 19 या 20 अगस्त 2024 को भी दिखेगा, और 21 मई 2026 को भी ब्लू मून की घटना आपको दिखाई देगी। एक समझते हैं कि और आपका जो ब्लू मून है और कैसे पड़ता है। जब हमारे वातावरण में क्या होता है, काफ़ी धुंध आ जाती है, डस्ट पार्टिकल है, जब आसमान में हमारे काफ़ी धूल होने के कारण क्या होता है, चंद्रमा से आने वाली जो आपकी सूरज की परावर्तित प्रकाश होती है हमको धुंधला दिखाई देती है। मैंने अभी क्या बताया, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, वो सूरज से आएगी। कि सूरज से प्रकाश आई, इस पर सूर्य पे प्रकाश आ गई, इस पे मैंने आपको क्या बताया था, हमारे चंद्रमा पे चट्टाने हैं, ठीक। चट्टाने क्या होती है, ये सूरज के लाइट्स को क्या कहती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, तो हमको चमकीला दिखाई देता है। जो मैंने आपको यही बताया कि सूरज की जो परावर्तित किरण होती है वो हमको धुंधली दिखाई देती है, कहाँ से, पृथ्वी से, इसलिए हमको ये ब्लू मून भी दिखता है। ऐसा कभी हुआ कि कभी धुंधला हुआ, हाँ, आपके कर्नाटक में हुआ था, जब वोल्केनिक घटना हुई थी, तब उससे काफ़ी हमारे वातावरण में धुंधला हो गया था, तब दिखी थी। फिर हमारे एक बार क्या हुआ था कि हमारे भारत में मानसून की लेट मानसून आया था, तो उस कारण भी हुआ था। ये आपकी किसकी कंडीशन बताई, मून की मैंने कंडीशन बताई, ब्लू मून आपका कब कब पड़ता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।